नमस्कार। आपको आज एक विशेष कहानी की ओर लेके चलते हैं, जो हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानी है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज के होली पर्व के त्योहार को ध्यान में रखते हुए है, जिनको आपके बीच में बताना चाहते हैं। होली पर्व पर जो हम फेस्टिवल मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस कहानी से संबंधित चर्चा आपके बीच में करेंगे। आपको बता दें, होली पर्व हम मनाते हैं, इसमें मुख्य रूप से एक हिंदू धर्म से जुड़ी हुई परंपरागत एक प्रक्रिया है, जिसको आगे ले जाते हुए आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है, होली पर्व हम क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण के एक भक्त हुआ करते थे, जिनका नाम है प्रहलाद। और प्रहलाद अपने परिवार में अपने पिता से ज़्यादा श्री कृष्ण को मानते थे, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए वो 24 घंटे श्री कृष्ण का जाप करते थे। ओम श्री कृष्ण नमः, हरे कृष्णा के जाप के साथ उनका जाप चलता था। इससे उनके पिताजी एक ऐसी भावना में बह गए, जो करुणा की भावना है, आक्रोश की भावना है। उस भावना के साथ वो इतने बहते चले गए कि उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, और श्री कृष्ण ने उनकी बहन होलिका को एक वरदान दिया था कि यदि आप आग में स्वयं जलेंगी तो आप उसमें भस्म नहीं होंगी, परंतु यदि आप किसी करुणा भावना से किसी और के साथ को या किसी को जलाती हैं तो आप भस्म हो जाएंगी। यह वरदान उन्हें प्राप्त था। लेकिन वो प्रहलाद, जो कि उनका भतीजा था, वो उनकी बुआ थी, उनको लेकर आग में जली और उसको साथ में ले गई। तो भगवान जो श्री कृष्ण की कृपा थी, उससे श्री कृष्ण बाहर निकल आए और वो स्वयं जल गई। इस जलने के बाद में जो उनकी राख हुई, उसको होली का दहन के रूप में सबने स्वीकारा, और राख से पुनः दूसरे दिन जो राख है उससे सभी ने जो रंग के रूप में खेला है। यही पूरी कहानी का सारांश है कि होली पर्व को हम लोग मनाते ज़रूर हैं। इसका उद्देश्य यही है कि यदि आप किसी का बुरा करते हैं तो आपका बुरा होगा स्वयं, क्योंकि उसका बुरा तो नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ में भगवान है और आपके साथ में कोई नहीं है। इसीलिए किसी का बुरा ना करें और ना ही किसी के बुरे करने का एक विचार बनाएं। इसीलिए इस त्योहार और इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हम अपनी भलाई करें, दूसरों का भला करें, ना कि किसी की दुर्भावना से किसी का बुरा करें। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है जो श्री कृष्ण ने हम सभी को दिया है। इसी पर्व को मनाने के लिए होली पर्व के रूप में हम मनाते हैं। और आपको इस कहानी से यही सारांश मिलता है कि हम सभी को एक दूसरे से जुड़े रहना है। आपको और बता दें, जो इनके भाई थे हिरण्यकश्यप, उनका भी वध किया था विष्णु ने, जो कि एक वरदान प्राप्त था कि ना सुबह ना रात ना दिन ना शाम कभी आपको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जब हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, वो हमारे नरसिंह भगवान के रूप में आकर उनका वध किया। ये भी एक कहानी के अर्थ में सम्मिलित है। इन सभी बातों से आपसे चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के इसी प्रकार की कहानी के लिए हमसे संपर्क करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।